नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल। आज एपिसोड नंबर 757 लेके आपको अपने देश की नदियों की स्वच्छता के बारे में बात करता हूँ। हमारे देश में नदियों की बड़ी महत्ता है। हमारे यहाँ नदियों को माता कहते हैं। माता कहने के बावजूद भी वो गंदी ही रहती है। और विदेशों में नदियों को माता नहीं कहते हैं, वहाँ वो स्वच्छता होती है। उदाहरण के लिए हम टेम्स सी की चर्चा करेंगे। लंदन जो टेम्स नदी के किनारे पर है, जब उसकी चर्चा करते हैं वो बहुत ही स्वच्छ है। बताते हैं 1957 में वो मरणासन्न में थी, बिल्कुल सड़ गया था उसका पानी, लेकिन लोग जागृत हुए और वो सही हुए। हमारे देश में भी इसी तरह से एक ऐसी नदी है जिसकी लंबाई 160 किलोमीटर है। उसका नाम है कालीबेन। और ये कालीबेन नदी जो है ग्राम धनोआ होशियारपुर ज़िले से निकलते हुए ब्यास में तरन तारण पर गिरती है। ब्यास में ये 2 बार ब्यास से ही निकलती है और ब्यास में ही मिलती है। और नारक साहब ने यहाँ पर कई वक्त निकाला है यहाँ पर, और 40 गांवों की गंदगी इस नदी में गिरती थी, नाले गिरते थे। और इसको स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया था संत बलबीर सिंह जी ने, सीचेवाल जी अब आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं आप पार्टी से। तो कालीबेन नदी की जो दुर्गति हो रही थी, इसको सही करने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया। अब हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि इतनी नदियाँ नदियों में है, इतनी ममता नदियों में है, माता कह के बुलाते हैं करके एक गाना भी है। तो माता कहेंगे और उसमें हम गंदगी डाल के आएंगे। गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, महेंद्र तनया, चरमनवती, बेतिका, क्षिप्रा, वेत्रवती, महासुर नदी, गंडकी, और भी कई नदियां हैं जो मैंने बताई। इसके अलावा पूरे देश में हमारा नदियों का जाल बिछाया हुआ है, पर कई नदियां मरणासन में है, छोटी छोटी नदियां, क्योंकि उनमें या तो खनन हुआ और या उनमें गंदगी और के नाले डाले। उदाहरण के तौर पर मैं उत्तराखंड की एक नदी की बात आपसे करता हूँ। अब जो पट्टी चौगांव में परगन्ना फलदा कोट में जिला अल्मोड़ा नैनीताल को मिला के बहती है कोशी, उसका नाम है कोशी नदी। कोशी नदी की जो एक छोटी नदी है उसका नाम है कुजगढ़ नदी। आज कुजगढ़ नदी लगभग समाप्त हो चुकी है। किसी ज़माने में जब हमारा बाल्यकाल था तो इस नदी में इतना पानी होता था, शाम के समय में ग्वाल बाल जो भी जानवरों को, पशुओं को लेके नदी के किनारे पानी पिलाने के लिए ले जाते थे, तो वहाँ काफ़ी, और फिर वो मछलियों के साथ भी उनका आनंद लेते थे, तैरते थे। तालाब उसमें बने हुए होते थे, उसको रॉ कहते थे वहाँ पर। लेकिन आज लगभग कुजगढ़ नदी समाप्त हो चुकी है। सिर्फ चातुर्मास के दिनों में ज़रा सा, जब वो चौमास होता है, तब वो चौमास के कुछ गधेरों का पानी उसमें आ जाता है, वरना वो नदी बिल्कुल सूख चुकी है। तो नदियों की हाल इस तरह की होने से तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ अपने इस संदेश में आज की, कि हम नदियों को माता न कहें। माता कहते हैं तो फिर उनकी उसी तरह से हम उनका सम्मान करें, उनका आदर करें, और उस आदर सम्मान में जो हम करेंगे तो फिर नदियाँ बचेंगी। ऐसे तो नदियाँ बचेंगी नहीं। और सिर्फ माता अब जहाँ गए हम गंगा माता, सरस्वती माता, ये माता, वो माता कह देते हैं, लेकिन हम जो भी कूड़ा करकट उसमें बचा हुआ डालाते हैं, कपड़े भी धोआते हैं। यहाँ तक कि लोग विसर्जन के नाम पर घर का पुराना कुछ सामान, जैसे कोई पहली बार के बाल उतारे हों सिर के, बोला जी उनको नदी में डाल देना, और फलाना चीज़ नदी में डाल देना। तो ये हम सब करते हैं। और इसी तरह से हम जितने भी हमारे पानी के जो स्रोत हैं, चश्मे हैं या कुएं हैं या अन्य जगहें हैं, उनको भी हम इसी तरह से उनका हम दोहन तो करते हैं, पर उनको हम नुकसान भी पहुंचाते हैं। हमें संत सीचेवाल जी, बलबीर सिंह सीचेवाल जी से सीखना चाहिए, जिन्होंने सूखती हुई गंदी नदी को आज बदल के 160 किलोमीटर लंबी इस नदी को स्वच्छ बना दिया है। और यहाँ पर अब जो है
लोग पिकनिक मनाते हैं इसके किनारे पर आकर के, लेकिन हमारी नदियों को हम देखें, वैसे ही मैंने बेताल घाट में कोसी को भी देखा था, बिल्कुल पास जाके देखा था, किनारे में बहुत गंदगी थी। तो कारण यही है, हम सिर्फ कहते हैं माता, लेकिन हम उसका सम्मान, उसकी पवित्रता को बनाए करने के लिए, उस पानी को स्वच्छ रखने के लिए हम वो काम नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए। और जबकि अन्य देशों में, विदेशों में उनको माता तो नहीं कहते हैं, लेकिन उनकी स्वच्छता का ख्याल किया जाता है। इस चीज़ पर हमें अपनी कथनी और करने में अंतर को समझना चाहिए और नदियों को बचाना चाहिए, तभी हमारे देश का भला होगा। धन्यवाद, नमस्कार।